जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे सुजलोन एनर्जी, जिसके Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। बड़े ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं। निवेशक बड़ा है या छोटा है, दोनों ही खुश हो चुके हैं। देखिए, निगेटिव चीज़ देखने के लिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। किसी शेयर के अंदर निगेटिव चीज़ ढूंढने के लिए अगर जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन पावर सेक्टर की जिस तरीके से डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, देखिए रिजल्ट्स को देखने का तरीका है। मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, हो सकता है किसी और ब्रोकर के अकॉर्डिंग खराब रिजल्ट्स हों, वो कुछ और प्रकार के टारगेट दे दे और आपको 1-2 दिन 4 दिन जो आप होप करते हैं किसी कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं, कुछ एक्शन हो उसके अंदर, वो शायद आप पूरी तरीके से निराश हो जाएं उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, एक ब्रोकर होता है, वो कुछ ना कुछ किसी तरह के टारगेट दे देता है, फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिल जाती है। फिलहाल अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे, आपके सामने ही सारी चीज़ें मैं रखने वाला हूँ दोनों कंपनी के बारे में, तीनों कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे भाव 53 रुपीज़ का है और क्या पहले ही भाग चुका है। देखिए, अभी जो गिरावट हुई थी 39 रुपीज़ तक, ठीक है, तो रिजल्ट से पहले ही सब ज़्यादातर कंपनियों ने कमाल दिखा दिया है, यानी कि 43% की नीचे से तेजी तो बन चुकी है, नीचे से गिरावट अभी जो हाल फिलहाल की हुई थी। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर मार्केट कैप, एक बार 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, सुजलोन एनर्जी की अगर बात करते हैं, एक साल पहले 3,790 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 3,100 करोड़, 3,800, 4,200 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में। अभी देखेंगे 5,493 करोड़, यानी कि रेवेन्यू वाइज देखते हैं बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, किसी ब्रोकर को पसंद ना आए, मे भी पॉसिबल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो शानदार रिजल्ट्स यहाँ पर पेश किए हैं। और साथ ही जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है 964 करोड़ का, इसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, पहले आप देखेंगे कितने भी क्वार्टर्स उठा के देख लीजिए, 2023 तक किसी भी क्वार्टर के अंदर इस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। पहले देखिए यहाँ पर मार्च 2025 के अंदर 693 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया था, उसके बाद 599, 721, 738 तक चला गया यहाँ पर, लेकिन अभी 964 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया। मतलब कि एकदम दमदार रिजल्ट्स हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए कितना है, 833 करोड़ का। जी, ये क्यों देखने की ज़रूरत पड़ती है, जब भी कभी यहाँ पर आपको माइनस दिखाई दे टैक्स के अंदर, तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरूर एक बार देख लें। वैसे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देख के आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट बढ़िया है। एक साल अभी का देखेंगे, 833 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट इतना है टैक्स से पहले वाला। उससे पहले 567 करोड़ था, उससे पहले 562 करोड़, उससे पहले 459 करोड़, एक साल पहले 551 करोड़ था। मतलब कि रिजल्ट एकदम सुपर है। अब यहाँ पर बैक हो गया टैक्स, तो देखिए बढ़ गया, यहाँ पर 1,114 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। उससे पहले 445 करोड़ का था, यहाँ पर भी बैक हुआ, देखिए 1,279 करोड़ का दिखा दिया। उससे पहले 325, और यहाँ पर भी बैक हुआ, 1,181 करोड़ दिखा दिया। इन सारी चीज़ों को भूल जाइए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, रिजल्ट्स बढ़िया हैं, ठीक है जी। और कुछ खास बात यही है कि कंपनी पे कर्ज 556 करोड़ का है सिर्फ, और रिजर्व कितना हो गया, 6,719 करोड़ का। मतलब कि एक क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है उतना ही कर्ज है, और ये अच्छी बात है। अगर इतना प्रॉफिट किसी भी कंपनी का है, इतना कर्ज है सिर्फ जितना कि प्रॉफिट एक क्वार्टर का रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात देखने को मिल सकती है जी। आगे क्या होगा देखिए, मालूम नहीं है, आगे गिरेगा बढ़ेगा। 4-5 रुपये का भी शेयर होता था, ऊपर 83 तक गया है। अब आगे देखते हैं, परफॉर्मेंस इसी तरह की रहेगी तो अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि कभी इस कंपनी पर कर्ज 17,800 करोड़ का, 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ कर्ज कम करते करते कंपनी ने इतना कम कर लिया है, ठीक है। तो कंपनी ने कुछ दिखाया है, और दिखाया है तो शेयर देखिए 4-5 रुपये का शेयर होता था कभी, ये आज की डेट में कहाँ पर पहुँच चुका है। दोस्तों, अगला शेयर होगा रेल विकास निगम लिमिटेड, 272 रुपये का भाव है, और शेयर का 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए कितने का शेयर होता था यहाँ पर, 28 रुपये का, और कितनी तेजी दिखाई इस शेयर ने, 626 रुपये। क्या टिक पाया वहाँ पर, नहीं। 626 रुपये से आज कहाँ पर है, 272 रुपये। तो कहीं पर भी शेयर नहीं खरीदना है। जिस तरीके से तेजी बनती है उस तरीके से बड़ी बड़ी गिरावटें भी होती हैं, ठीक है। गिरावट नहीं मिल रही तो बैठ जाइए, 1 साल के बाद शेयर मिलेगा, 1 साल के बाद ही खरीदेंगे,
कोई जल्दीबाजी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर एक चीज़ की प्रैक्टिस है क्या कि आज शेयर खरीदा और 1 से 2 दिन के अंदर ही कोई शेयर आपको मिल गया, और सबसे खतरनाक है कि आज ही बेचा और 5 मिनट बाद ही कोई शेयर आपको मिल गया खरीदने के लिए। हाँ, रिसर्च करके रखी हुई तो बात एक अलग है, लेकिन एकदम से ही मिल गया मतलब कि ये तो एक आश्चर्यजनक बात हो गई। मतलब कि आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा लगा देते हैं, तो धोखे में जाने वाले हैं। सोच समझ के खरीदना चाहिए। तो इतनी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर है, मार्केट कैप 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो गिरावट पर ही खरीदना होता है। अगर 400 500 600 रुपये में खरीदने से अच्छा है 272 रुपये कोई खरीद। ठीक है, खरीदने बेचने की राय मैं नहीं देता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 20 रुपये के अकॉर्डिंग देखना है, 30 रुपये के अकॉर्डिंग देखना है भी, या फिर जो हाई बनाया था 636 रुपये का उसके अकॉर्डिंग देखना है। दोस्तों, 1 साल पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं, 6,427 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 3,900 हो गया, उसके बाद 5,100, 4,684 करोड़ हो गया। अभी देखिए 6,696 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जंप हम बोलेंगे, 6,400 से 6,600 करोड़ हो गया। ठीक है, उससे पहले 6,700 भी दिखाया है मार्च क्वार्टर में, और उससे पहले 5,700 करोड़ दिखाया है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के रेवेन्यू वाइज अगर हम देखते हैं तो सब कुछ ओके है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखते हैं, 269 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, उससे पहले 221 करोड़ था, 217 53 करोड़, और 1 साल पहले कितना था 433 करोड़ का। आप कहेंगे 433 करोड़ से क्या हो गया, तो आसपास का भी देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लग रहा आपको? और खर्चे कम होने की वजह से देखिए बीच बीच में मार्च क्वार्टर में देखिए इतना ही दिखाता है। पिछले 2024 में भी 456 करोड़ दिखाया था मार्च क्वार्टर में, तो अब के काफ़ी कम प्रॉफिट दिखाया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन रेवेन्यू वाइज देखेंगे ठीक है, 2024 में भी रेवेन्यू वाइज देखते हैं तो 6,700 करोड़ है, और भी 6,696 करोड़ है। अगर देखें गिरावट के अकॉर्डिंग देखें तो सही रिजल्ट्स हो सकते हैं। अगर आप कंपेयर ही कर रहे हैं पूरी, तो फिर उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं है। नेट प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर 182 करोड़, उससे पहले 324 था, 231 करोड़ था, उससे पहले 134 करोड़, उससे पहले 455 करोड़। ठीक है, तो रिजल्ट्स देखेंगे हम, कोई ख़राब नहीं बोल सकते हैं, फ्लैट रिजल्ट्स हम बोलेंगे, यानी कि बराबर वाली परफॉर्मेंस है। बराबर वाली परफॉर्मेंस को हम ख़राब नहीं बोल सकते हैं, इस चीज़ को याद रखें। बराबर वाली परफॉर्मेंस को हम ख़राब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी के 3 क्वार्टर्स अगर आप देखते हैं तो उनसे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेकिन मार्च के अकॉर्डिंग ही देखते हैं तो परफॉर्मेंस डिप है। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट ठीक है, ख़राब नहीं बोला जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बुलाते हैं IRFC, और कभी 20 रुपये के आसपास होता था, और IPO के अंदर जो इसकी लिस्टिंग लगभग हुई थी वो 26 रुपये के आसपास हुई थी। उसके बाद नीचे गिरते गिरते 19 रुपये तक पहुंच जाता है। 19 रुपये से सीधा सीधा तेजी दिखाता है, और ये 200 रुपये से भी ऊपर चला जाता है। कितना चला जाता है देखिए यहाँ पर, 20 रुपये 22 रुपये, और उसके बाद देखिए कितना मारता है 217 रुपये। पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर तेजी बनी, और फिर ऊपर से 50% शेयर करेक्ट हुए, वे भी यहाँ पर है। तो आप जल्दीबाजी ना करें, 20 रुपये के अकॉर्डिंग भी आपको देखना चाहिए। 1.3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, कंपनी इस तरीके से लोन देती है, फाइनेंस करती है कि NPA के चांस बड़े कम रहते हैं, अच्छा मुनाफा कंपनी कमाती है। 13,527 करोड़ रीफाइनेंस, यानी कि पहले भी दे चुकी है कंपनी, रीफाइनेंस डील हुई है फॉर हैदराबाद मेट्रो के लिए। ठीक है, तो एक अच्छी बात देखने को मिल रही है, मेट्रो का काम आगे चलेगा। इतना पैसा चला गया तो पैसा लौट कर आ ही जाएगा, सरकार के पास ही पैसा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उनके तहत ही यहाँ पर बड़े बड़े काम चलते हैं। तो आज अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी थोड़ी देखने को यहाँ पर मिली, उसके पीछे का कारण यही है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है अशोक लीलैंड लिमिटेड। देखिए इसके बारे में तो पहली वाली वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी, फर्स्ट इससे पहली वाली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तेज़ी के पीछे का कारण, यहाँ पर देखिए BRL लॉजिस्टिक्स से 715 व्हीकल बनाने के लिए ऑर्डर्स मिला है, जिसकी वजह से इतनी शानदार अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। कल भी इस शेयर के बारे में चर्चा की थी। देखिए इस शेयर के बारे में जैसे ही
देखिए इसके अंदर काफ़ी तेज़ी बनी। उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस शेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए मैंने आपके साथ शेयर किए। रिजल्ट्स में मैंने एक बात की थी कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं लेकिन ख़राब भी नहीं हैं। हाँ, मार्केट कैप को अगर आप ढूंढ रहे हैं छोटी कंपनी और आपको लगता है कि ऐसी छोटी कंपनियां, देखिए कंपनियां तो ऐसी हैं जो कि 500 600 गुना पैसा उन्होंने कर दिया है। तो अभी मार्केट कैप तो इसका देखिए 2000 करोड़ का मार्केट कैप सिर्फ है, यानी कि खुला आगे रास्ता है। शर्त ये कि ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस दिखा सके, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए, बैक्टीरिया को, फंगस को, दुनिया भर की सारी चीज़ों को मारने के लिए, जो कि एग्रीकल्चर को, खेती को, फसलों को नुकसान पहुंचाती है, ये कंपनी बनाकर तैयार करती है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट तो हमेशा बनी ही रहेगी इन सारी चीज़ों की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया पैसा एक दिन के अंदर इसने बना के दे दिया है। और 52 वीक लो भी देख सकते हैं आप, कितना 125 रुपये, ठीक है। वहाँ से अच्छी खासी तेज़ी इस शेयर ने दिखाई है। तो फंडामेंटल तो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो जाके आप प्रीवियसली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कवर करेंगे काफ़ी सारे शेयर्स। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।